हेलो दोस्तों, आप लोगों का द अप्रोन पाठशाला में स्वागत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि नीट का काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट क्या है। ठीक है, एमसीसी कब काउंसलिंग करवाएगा। ठीक, और स्टेट कोटा में कितना मार्क्स चाहिए आने के लिए, मतलब एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और ऑल इंडिया जो कोटा है वो, और स्टेट कोटा में कितना मार्क्स चाहिए। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए कौन कौन सा वेबसाइट है जिस पे जा करके आप लोग करोगे काउंसलिंग। ठीक है, ये सारा बात हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोग तुरंत देख ले बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, और जो लोग नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री एजुकेशन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें जितना भी मेडिकल एंट्रेंस है वो हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोगों को एकदम एनसीईआरटी को विश्लेषण रूप से पढ़ाया जाता है, एकदम विश्लेषित एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो एक्सप्लेन करके यहाँ पे एनसीईआरटी को बताया जाता है। और जो स्टूडेंट नए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और लाइक करना नहीं भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ पे आज का जो आप लोगों का जानकारी मिलेगी कि काउंसलिंग कैसे होगा, कौन सी वेबसाइट पे जाके होगा, और कितना रुपया उसमें खर्च होने वाला है, कितना मार्क्स पे स्टेट कोटा एडमिशन ले रही है, और ऑल इंडिया कोटा में कितना मार्क्स पे एडमिशन हो रही है। ठीक है, ये सब सारा बात इसमें हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं वो काउंसलिंग जरूर करवाएगा, क्योंकि 500-1000 रुपये के लिए आप पीछे नहीं हटोगे। जो भी चॉइस फिलिंग करोगे वो जरूर करना है। ठीक है, तो आज का नीट का आप लोगों का बहुत बड़ा अपडेट समझिए कि लगभग समझिए कि 14 जुलाई के बाद कभी भी काउंसलिंग होना शुरू हो सकता है। तो आप लोग जितना भी मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, उस चीज़ के लिए तैयार रहो, डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो का। सबसे पहले द अप्रोन पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। जो भी मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है उस सब का यहाँ पे स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे फ्री एजुकेशन बताया जाता है और कराया भी जाता है। प्रिपरेशन यहाँ पे नीट के रिगार्ड में हो या किसी भी अदर मेडिकल एंट्रेंस की बात हो। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए कि एमसीसी नीट 2025 काउंसलिंग डेट एंड शेड्यूल क्या क्या है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखो एमसीसी जो है वो क्या कह रहा है। एमसीसी कह रहा है कि द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन द नीट 2025 काउंसलिंग प्रोसेस सुन, यानी कि बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, ये एनटीए साइट से है। उसके बाद देख लो द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में क्या होगा, ये ज्यादा चांस है ये शुरू हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। तो आप लोग काउंसलिंग के लिए सारा पेपर तैयार रखोगे जो जो मैं बताऊंगा। ठीक है, और सभी बच्चे, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, वो सीट मिले ना मिले वो दूर की बात है, लेकिन काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, जो 2-3 से ज्यादा बार अटेम्प्ट दिया है, अगर वो क्वालिफाइड है तो वो काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। द नीट यूजी 2025 काउंसलिंग डेट हैव नॉट अनाउंस्ड येट। अभी तक तो डेट एनटीए ने कोई भी चीज जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड है डेट कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट है, डेट्स हैं, वो सारा चीज डेट इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एमसीसी अनाउंस द नीट काउंसलिंग डेट शेड्यूल्स अराउंड अ मंथ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड है जो एग्जाम का रिजल्ट आया था वो कब आया था, 14 जून को आया था। ठीक है, 14 जून को क्या हुआ था, आप लोग का रिजल्ट आया था। अब चांसेस ये है कि ठीक एक महीना बाद, लगभग चांसेस ये है कि एक महीना बाद ये क्या करेंगे, एनटीए क्या करेंगे, एमसीसी काउंसलिंग करवाना शुरू कर देगा। तो जिस वजह से ये आप लोग को सेकेंड वीक ऑफ जुलाई यानी 15 तारीख तक या 14 तारीख तक क्या कर सकता है, 14 के बाद कभी भी आप लोगों का काउंसलिंग डेट ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे देगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देगा
Some of the state counseling authority have conducted the registration process or released the merit list or the rank list. Get live updates on MCC NEET counseling date schedule along with the information such as eligibility process result etc. ठीक है, अभी हम इसमें अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, देखो एमसीसी नीट काउंसलिंग 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जब डेट क्लियर हो जाएगा, जब चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी यानी काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप लोग कैसे कैसे उसको करोगे वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है एक साइट पे जाकर के, सबसे पहले mcc.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप क्या करोगे, आप पहले जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक नया चीज मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन 2025, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, उस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद देखो क्लिक ऑन नीट यूजी 2025 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन जाओगे वो कर लोगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लिस्ट के ड्रॉप डाउन में जाकर के फिर आप लोग क्या करोगे, उसमें इंटर करके अपना क्या करना है, मतलब नीचे जो है जैसे कि देखो ये सेकंड थर्ड जो प्रोसेस है वो कैसे करोगे, क्लिक ऑन द नीट यूजी। ठीक है, ये नीट यूजी वाला पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद आप लोगों को क्या है कि इंटर नीट 2025 एप्लीकेशन नंबर, उसमें आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर भरना होगा। दूसरा सेलेक्ट द पासवर्ड भर के फिर क्या करोगे, उसके बाद क्या है कि वंस द रजिस्ट्रेशन क्रीडेंशियल आर प्रिपेयर्ड क्लिक ऑन द लॉगिन टैब, लॉगिन यूजिंग क्रीडेंशियल। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे एप्लीकेशन नंबर के साथ और पासवर्ड भी हो जाएगा, तब उसके बाद आप लोगों को लॉगिन टैब पे जाकर के क्लिक करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद, ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिल अप द मैंडेटरी डिटेल्स एंड सेव, जितना भी रिक्वायर्ड डिटेल्स उसमें मांगा जाएगा वो आप लोग भरोगे। अब भरने के बाद क्या करोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट प्रोसेस में लास्ट में है कि पे द रिक्विसाइड एप्लीकेशन फी सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द ऑनलाइन मोड थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, लास्ट स्टेप में आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का यूज होगा, यूपीआई वगैरह नहीं चलेगा। तो आप लोग देख लेना, वैसे कोई ठीक भी नहीं है कि उस टाइम क्या मांगा जाए, लेकिन ये तीन चीज आप लोगों को हमेशा रहना चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऑनलाइन मोड में यूपीआई भी आता है तो मे भी यूपीआई भी रहे। ठीक है, उसके बाद देखो द नीट कट ऑफ 2025 फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज। आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया कोटा में कम से कम कितना मार्क्स चाहिए होगा आप लोगों को, 620 से 680 तक, यानी 620 से उठाना शुरू करेगा, यानी ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना शुरू कर रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना शुरू करेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो 570 से 620 के बीच वाले को क्या करेगा, स्टेट कोटा के अंदर एडमिशन होगा। यानी कि स्टेट कोटा में समझो कि 570 पे एडमिशन शुरू हो रहा है और ऑल इंडिया कोटा में 520 से क्या हो रहा है, एडमिशन शुरू हो रहा है। ठीक है, ये जनरल की बात था। अगर ओबीसी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में 590 पे एडमिशन लेना शुरू कर रहा है और वही स्टेट कोटा की बात करें तो 550 पे एडमिशन लेना शुरू कर रहा है। ठीक उसी तरह एससी की बात करें तो 520 पे ऑल इंडिया कोटा में शुरू होगा और 420 पे क्या होगा, स्टेट कोटा में शुरू हो जाएगा। और एसटी की बात करें 520 पे, और ये जैसे कि एससी एसटी का क्या है, दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का क्या है, सेम है। तो 520 से एडमिशन लेना शुरू करेगा और ये ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में 420 से एडमिशन लेना शुरू करेगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये लगभग ऑल इंडिया कोटा में सेम रहेगा और स्टेट कोटा में भी लगभग सेम रहेगा, किसके, जनरल के सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग फी कितना होगा, काउंसलिंग फी कितना होगा, तो फी देख लो। फी में क्या है कि जनरल ओबीसी है, जनरल हो या ओबीसी हो, ठीक है, उन लोगों को 1000 से 5000 तक फी शायद रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा के लिए। अगर वही स्टेट कोटा में होता है तो वो 500 से 2000 तक, ये नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, 500 से 2000 तक अप्रोक्स रखा जाएगा। अगर वही एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी की, तो ऑल इंडिया कोटा में 500 से लेकर के 5000 तक रखा जाएगा और स्टेट कोटा में 250 से यानी 250 से 1000 तक अप्रोक्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होगा वो आप लोगों को 10,000 ऑल इंडिया कोटा वाले का, ये तो आपको कॉलेज में जाने के बाद होगा। ठीक है, ये भी आपको
उसके बाद होगा, जो सब कुछ फी वगैरह होता है ना जमा, जब डिपॉजिट करना होगा तो ये रिफंडेबल होगा। लेकिन ये दोनों जो बताए हैं जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए, ये नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो 10,000 से 2 लाख तक होता है, फिर 10,000 से 25,000 तक होता है जो रिफंडेबल होगा। ठीक है, अगर एडमिशन हो जाती है तो ठीक, नहीं होती है तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को यानी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के दौरान क्या क्या आपके हाथ में होनी चाहिए, क्या क्या आप फोन से अगर अपलोड करोगे तो फोन में क्या क्या होनी चाहिए, या फिर अगर किसी साइबर से जाके करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके जाना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आप लोगों को एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। सेकंड क्या है, स्कोर कार्ड लेके जाना होगा। और थर्ड में क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, किसका, तो 10th का और 12th का। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसी साल का। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, पैन या पासपोर्ट लेके जा सकते हो। तो पासवर्ड किसी के पास होगा नहीं, तो इसीलिए किसी किसी के पास होगा, किसी ज्यादा लोगों के पास नहीं है, इसलिए आधार और पैन लेके ही जाओगे, और पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाओगे। ये हो गया जब आप काउंसलिंग करवाने किसी साइबर के पास जा रहे हो। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपके फोन में ये डॉक्यूमेंट का स्कैन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो जो स्टेट कोटा में जितने भी वेबसाइट्स हैं, अथॉरिटी है कि कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, कौन कौन काउंसलिंग कराएगा, वो देख लो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नीट काउंसलिंग 2025, आंध्र प्रदेश में जो काउंसलिंग करेंगे वो डॉक्टर YSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर MBBS एंड BDS। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में क्या होता है, डॉक्टर YSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आप लोगों को ये क्या किया जाएगा, काउंसलिंग कराया जाएगा। अगर वही कोई अरुणाचल प्रदेश में लेना चाहता है तो उसको क्या होगा, कंडक्टेड बाय APDHTE। ठीक है, यानी कि वेबसाइट क्या होगा, dme.arunachalpradesh.gov.in। ठीक है, ये 24 जुलाई को, मतलब 24 जुलाई नहीं, हाँ 24 जुलाई। ठीक है, ये लगभग 24 जुलाई तक, ये ऐसा जरूरी नहीं है ये 2024 की बात है, नहीं। वैसे आप लोग 14 के बाद कभी भी ये सब क्या होगा, सारा ओपन हो जाएगा वेबसाइट काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो 14 जुलाई के बाद यानी 15 जुलाई, 16 जुलाई, ठीक है, पहले स्टेट कोटा का होगा, पहले ऑल इंडिया कोटा का होगा, फिर स्टेट कोटा में आप लोगों को जो होगा मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वही अगर आसाम की बात करें तो dme.assam.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर के आसाम के लिए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बिहार की बात करें तो बिहार में bceceboard.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर के ये जो है अथॉरिटी है बिहार में कि कैसे स्टेट कोटा में काउंसलिंग कराया जाएगा। ये लगभग 2 राउंड काउंसलिंग कराता है, और जितना भी स्टेट कोटा है वो लगभग 2 राउंड ही काउंसलिंग करवाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, 2 राउंड प्लस एक मॉपअप भी करवाता है। ठीक है, एक मॉपअप राउंड भी करवा लेता है। छत्तीसगढ़ में क्या है, DME रायपुर, जिसमें क्या है cgdme.admission.nic.in, इस पे जाकर के आप लोग क्या करोगे, छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक उसी तरह ढेर सारा गोवा के लिए, दादरा नगर के लिए, ठीक है, दादरा नगर हवेली नीट काउंसलिंग। उसके बाद गुजरात के लिए क्या है, देख लो गुजरात में क्या है, MEDADM gujarat.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे यानी कि मेदादम गुजरात, ऐसे ना, मेदादम गुजरात.org पे जाकर के आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, और ये जो है सो स्टार्टिंग का डेट वही रहेगा जुलाई का लास्ट तक में, समझो इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या कराता है, लगभग 2 बार ये आप लोगों को कराएगा, 2 राउंड करवाएगा। ठीक है, गुजरात में भी, हरियाणा में भी 2 राउंड होगा, एक मोपअप राउंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 1 से 2 राउंड तक इसमें चांस है। लेकिन देखो इसका क्या है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये जो है अथॉरिटी देते हैं हिमाचल प्रदेश में नीट काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, ठीक, जम्मू कश्मीर के लिए देखो jkgop.gov.in। ठीक है, ये वाला है, इस पे जाकर के आप चॉइस फिलिंग वगैरह जम्मू कश्मीर में जाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक ही समझो कि जम्मू कश्मीर में शायद एक ही राउंड होता ही है, 2 राउंड या फिर मॉपअप राउंड इसमें नहीं होता है। ठीक है, केरला के लिए भी वैसे ही 85% स्टेट कोटा सीट जो होता है ये डोमिसाइल, यानी कि 85% वाले को सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना स्टेट वाले को लेगा। ठीक है, बाकी जो 15% बचते हैं वो अदर स्टेट से किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अपने अपने स्टेट में है, अगर स्टेट कोटा से जाएगा तो उन लोगों को डोमिसाइल मिलेगा 85% के आसपास। ठीक, उसके बाद देखो कंक्लूजन में है कि जितने भी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, स्टूडेंट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट क्या करेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग करवाना जरूरी है, क्योंकि
मान लो आप लोगों को सीट मिले ना मिले भाई, 1,000 की तो बात है, 500 रुपए की तो बात है, ठीक है, तो देख लेंगे जो होगा, मतलब जिस जैसे जैसे आप लोगों के पास मार्क्स है उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे। क्योंकि जैसे मान लो कि अब कोई स्टूडेंट है जिसका मार्क्स एमबीबीएस के लायक नहीं है, ठीक है, वो बीएमएस के लिए तो कर सकता है, बीएमएस के बाद फिर बीएचएमएस के लिए भी कर सकता है, ठीक है, तो ये सब भी कर सकते हो, ऐसे ये सब भी अच्छा कोर्स है। अगर मेडिकल फील्ड में अपना पैर या फिर तजुर्बा या फिर आपको समाज सेवा करनी है तो ये फील्ड सब में भी आ सकते हो। कम से कम समय वेस्ट करने से तो अच्छा होगा कि ये कोर्स करके आगे जीवन में बढ़ जाए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिसका 4+ अटेम्प्ट है, ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूँ जिसका 4+ अटेम्प्ट है, ठीक है, तो वो लोग बीएमएस बीएचएमएस या वेटनरी साइंस या कुछ भी ऐसे ले ले जिसको एमबीबीएस और बीडीएस नहीं निकलना, ठीक है। और आप जो लोग भी काउंसलिंग कराएगा उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत गुड लक। समझ रहे हो कि गुड लक का मतलब यहाँ पे है कि आप लोग को भगवान करे कि कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी कर लेना, ठीक है।